eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। और वेलकम है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पूनम्स लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये पैथोलॉजी वाले भैया आए हुए हैं। ये सुबह 7:30 बजे ही आ गए थे और ये मेरा यहाँ पर ब्लड सैंपल ले रहे हैं क्योंकि कुछ टेस्ट कराने थे जो कि मैं कल कराने के लिए गई थी। वहाँ पर इन्होंने मना कर दिया था मुझसे कि आप खा पी करके ब्लड टेस्ट मत कराइए, जो भी टेस्ट हैं आपके आप फास्ट करके तब आप अपना टेस्ट करवाइए। तो इनको घर पे ही बुला लिया था अगले दिन और ये मेरे सैंपल ले रहे हैं। इसमें मेरे जो इन्होंने पैकेज लिया, हमने पूरा पैकेज लिया है और पैकेज जो है पूरा काफ़ी सारे टेस्टों का है और 1500 रुपये का पैकेज है फ्रेंड्स। ये आप भी इसी तरीके से घर पे बुला करके अपना टेस्ट करवा सकते हैं। एंड यहाँ पर ये क्योंकि दिन ट्यूसडे का था, यहाँ पर जो है पूजा पाठ हो चुका था और इनके पापा का फास्ट था, तो इसलिए मैंने भी इनके लिए जो है खाने पीने के लिए फ्रूट्स वगैरह दे दिए थे। और साथ में फ्रेंड्स मैं जो है ना अपनी किचन को भी देख रही थी क्योंकि खाना बनाने में थोड़ी सी देरी हो रही थी और मौसम भी थोड़ा सा ख़राब था फ्रेंड्स कल, क्योंकि मौसम जो है ना हवाएं चल रही थी और बादल थे, तो जिसकी वजह से थोड़ी ठंड भी बढ़ चुकी थी और घर का काम मेरा पूरा हो चुका था और बस खाली कपड़े रह गए थे धोने के लिए। तो मैंने कहा लाओ इन्हें भी हम धो करके डालेंगे, लेकिन खाना भी बनाना था। तो खाने में मैंने फ्रेंड्स जो है आलू मटर गोभी मशरूम की सब्ज़ी बनाई थी और जो कि काफ़ी अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी। आजकल अंशु घर में है, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो भी जो है मम्मी खाना चाहिए, भूख लगी है, वो भी इस तरीके से शोर मचा रहा था। तो मैंने कहा चल पहले मैं खाना बना लेती हूँ, बाकी का काम बाद में करूँगी। सो फ्रेंड्स, मैंने जो है सब्ज़ी बनाई थी और रोटी मैंने जब सेकी थी जब विशेष आ गया था स्कूल से। तो देखिए
आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी और बहुत मज़े में हूँ। सो वेलकम करती हूँ मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है पूनम्स लाइफस्टाइल। मैं फिर से किचन में आ चुकी हूँ और किचन में जो है मुझे बनानी है रोटी सब्जी। आपने देखी मैंने किस तरीके से बनाई। आज का जो सब्जी का ब्लॉग था, मतलब जो सब्जी की प्रिपरेशन थी वो थोड़ा जल्दी में थी, फास्ट थी, इसलिए फ्रेंड्स मैं जो है आपको आज जो है खुल के नहीं बता पाई। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने आलू गोभी मटर मशरूम की सब्ज़ी बनाई थी और अब मैं सेकूँगी रोटी। अंशुल खाना खा चुका है, विशेष स्कूल से अभी आया है, तो मैं और विशेष खाएंगे खाना। उससे पहले मैं थोड़ी सी बनाऊंगी चाय। अंशुल के पापा जो है ड्यूटी जा चुके हैं और उनका है आज फास्ट। तो चलिए हम बनाते हैं रोटी, खाते हैं। हाँ जी, तो हेलो फ्रेंड्स, मैंने जो है आटा लगा दिया है। यहाँ पर मैंने चाय बनने रख दी है विशेष के लिए, क्योंकि विशेष स्कूल से आ चुका है। विशेष हेलो करो, ऐसे मुंह से करो, हेलो। इधर आके हेलो, अच्छे से बोलो, कुछ हेलो, कुछ बोलो, हेलो। बस हेलो हेलो कर रहा है बार बार। तो विशेष के लिए मैंने यहाँ पे चाय बनाई है। सॉरी, विशेष के लिए नहीं, विशेष को और मेरे लिए, हम दोनों के लिए चाय बनी है यहाँ पर। अब विशेष ने जो है मैं बाद में खाऊंगी। अब विशेष ने जो है ना इतनी अच्छी सब्जी के लिए मना कर दिया, जो कि मेरी इतनी प्यारी सब्जी बनी थी, मटर मशरूम थी, साथ में फूलगोभी आलू थे। सो इसने इस सब्जी को मना कर दिया कि मैं ये सब्जी नहीं खाऊंगा। नहीं खाओगे तो बस अब क्या मिलेगा खाने के लिए, रूखे पराठे मिलेंगे। तो अब विशेष के लिए हम बनाते हैं नमक के पराठे और चाय। विशेष की चाय और नमक के पराठे, मेरी सब्जी और रोटी। साथ में विशेष कुछ ग्रेप्स खा रहा है ना, तो भैया को भी दिया थोड़े से, जा इसमें रख के ले जाओ। कटोरी अच्छी है ये। मैं जब तक इनके लिए देती हूँ कुछ फ्रूट्स। अभी खा ले, भी चाय बनेगी। चाय की और अंगूर की तासीर कोई नहीं मिलती है। ले उसे दे इतने अंगूर, और ये तू ले 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 ले। तो फ्रेंड्स, इनके पापा के लिए मैंने दूध और फ्रूट्स दे दिए थे काट करके खाने के लिए। और टाइम भी हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। खट्टे हैं बेटे अंगूर, चाय के साथ नहीं चलेंगे। अच्छा अभी खा ले, क्योंकि फिर चाय और फिर पेट में वो नुकसान दे जाएगी। इतने ही खाओ बस। तो मैंने इनके लिए ग्रेप्स दे दिए हैं खाने के लिए। और आज पता है फ्रेंड्स, मौसम जो है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं आपको बाहर चल के दिखा के लाती हूँ। एकदम बादल लगे हुए हैं और कपड़े मेरे ऊपर छत पे। अंशुल अंशुल, ये मौसम बेटे ख़राब हो रहा है, छत पे से कपड़े ले आइए भी थोड़ी देर बाद में, ठीक है। बादल हुए हैं, लगे हुए हैं बाहर बहुत तेज वाले। दिखा के लाती हूँ। आज तो लग रहा है कि जैसे बारिश ही होगी। कल भी फ्रेंड्स हल्की फुल्की बारिश हुई थी। आज भी थोड़ा सा मैं बाहर घूमने के लिए जाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स कैसा मौसम है, बाहर बादल हुए थे। मैं ऐसे नहीं, ऐसे दिखाती हूँ आपको, खोल करके गेट खोल के दिखाती हूँ। बाहर देखिए काले काले बादल लगे हुए हैं। धूप नहीं है आज बिल्कुल भी। बाहर जब खाना वाना खा लेंगे उसके बाद आपको घुमाते हैं, बाहर जाते हैं हम। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे जो ना प्लांट्स भी सारे के सारे जो है सूख गए थे। मेरी तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मैंने पानी नहीं दे पाई इनमें। ग्रिल में से देखिए होपफुली आपको दिख रहा होगा। चलिए हम चाय देखते हैं अपनी, क्योंकि फ्रेंड्स आज ठंडा मौसम हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंडा है आज। चलिए तो फ्रेंड्स, मैं जो है यहाँ पर पराठे सेक रही हूँ विशेष के लिए। 2 पराठे सेक दिए मैंने। अब मैं उसे देती हूँ चाय। चाय के साथ में पराठे खा लेगा वो, क्योंकि सब्जी खाने के लिए मना कर रहा है फ्रेंड्स। अब मना कर रहा है तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसे खाने के लिए देंगे, सब्जी नहीं खाएगा तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा उसके लिए। और चाय के साथ में नमक के पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं, अच्छे लगते हैं। विशेष आजा बेटे। हाँ यहाँ पे पराठा हो गया है, इसे भी मुझे सेकना है अभी। सो फ्रेंड्स, मैं देकर आती हूँ विशेष के लिए उसका खाना। वो खाता है खाना
तब तक मैं सेकूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने जो है यहाँ पर रोटियाँ सेक ली हैं और सिर्फ मैंने अपने लिए सेकी हैं रोटियाँ, क्योंकि हमसे तो खाना खा चुका था। और विशेष को भी मैंने उसके पराठे दे दिए हैं सेक करके। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है ना रोटियाँ थोड़ी सी मोटी मोटी बनाई हैं और पतली पतली रोटियाँ, फुलके टाइप के नहीं बनाए फ्रेंड्स, क्योंकि आज मेरा ना थोड़ा सा मोटी मोटी रोटियाँ खाने का मन कर रहा था सब्जी के साथ में। और सब्जी जब इसके पापा हरी सब्जियां ले आते हैं तो फिर सब्जी ही बनती है फ्रेंड्स। जो क्या हो गया, तो फ्रेंड्स क्या हुआ पता है, विशेष ने जो है चाय गिरा दी है टेबल के ऊपर। और चाय गिराने के बाद में उसका रिएक्शन जो है, तो मैं उसे और चाय दे करके आती हूँ। भाई उसने अपनी पूरी चाय गिरा ली। अच्छा है कि कहीं से जला नहीं। ले जा चाय, और दे रही हूँ मैं तुझे, बाद में बना दूंगी और चाय। अब खाना तो खाना है, चाय गिर गई है कोई बात नहीं है। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि मैं आराम से बैठी हुई होती हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा जो है काम बढ़ जाता है करने के लिए। चाय ले जा, नहीं होगी, हो जाएगी मेरे लिए थोड़ी सी, एक कप। तूने पी ली थी चाय? चल कोई नहीं, बाद में बना दूंगी और चाय, अभी इतनी पी लो। सो फ्रेंड्स, मेरे लिए भी एक कप चाय हो चुकी है और विशेष ने गिरा दी थी, कोई बात नहीं है, मैंने उसे और दे दी है चाय। अब मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं ये कह रही थी कि जब इनके पापा जो है सब्जियां लेकर के आते हैं तो हमारे यहाँ पे सब्जियां ही बनती हैं, दाल वगैरह नहीं बनती है, दाल बहुत कम बनती है। और जब ये सीजनल सब्जियां हैं तो इन्हीं को खाओ, सेहत बनाओ। एक दिन तो वैसे भी सब्जी जो बनती है तो फिर वो मुश्किल से ही खाई जाती है, क्योंकि उसमें जो है लहसुन प्याज वगैरह नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, तो फिर वो ऐसी ही खाई जाती है। और आज की भी जो सब्ज़ी बनी है उसमें भी लहसुन प्याज नहीं पड़ा हुआ है, वो भी सिंपल सब्ज़ी बनी हुई है, बट उसमें टमाटर वगैरह पड़े हुए हैं तो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ गया है उसमें। अभी मैंने खा करके नहीं देखी है, थोड़ी सी मैंने बस खाली नमक टेस्ट किया था इसका, तो अब मैं इसको खा करके देखती हूँ कैसी बनी है। हालांकि सूखी सब्ज़ी बनी है, ग्रेवी वाली नहीं है। और ये तो आलू मटर गोभी मशरूम की तो सूखी सब्ज़ी ही अच्छी होती है, अच्छी लगती है खाने में। तो मैं ले लेती हूँ और खाना खाती हूँ, क्योंकि इस टाइम ना मुझे बहुत तेज भूख लग रही है फ्रेंड्स। खाने के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हालांकि मेरा लेट हो जाता है, खाना लेट हो जाता है तभी मेरे साथ में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन मैं अपना सुबह का नाश्ता कभी स्किप नहीं करती हूँ। जब से मैंने सोचा समझा है तब से मैं अपना सुबह का नाश्ता जो है रोज़ाना खा लेती हूँ। मैं किसी का वेट नहीं करती हूँ कि कौन उठेगा, कौन खाएगा, कौन पिएगा। बस बच्चे को स्कूल भेज करके, विशेष को और अंशुल को, मैं जो है अपना सुबह का नाश्ता कर लेती हूँ। ज़रूर उसे कभी मैं स्किप नहीं करती हूँ। जब से 3-4 सालें हो गई हैं तब से मैं रोज़ ही अपना टिफ़िन ख़त्म कर लेती हूँ, नाश्ता ख़त्म कर लेती हूँ। तो हम लेके चलते हैं अपनी प्लेट और खाते हैं खाना, क्योंकि अब पेट को बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है। तो क्या करते हैं, उधर तो बच्चे टीवी देख रहे हैं। मैं मोस्ट ऑफ देम क्या करती हूँ, मैं जो है खाना फ्रेंड्स किचन में ही खा लेती हूँ। बहुत कम जो है अंदर रूम में बैठ कर के खाती हूँ खाना। अब उधर बच्चे टीवी देख रहे हैं तो मैं ये भी आपके लिए टेस्ट करके बता देती हूँ कि कैसा करके बना है खाना। ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टे हाथ से तो नहीं खाऊंगी सीधे ही हाथ से। सो ये देखिए फ्रेंड्स, रोटी है, गरम गरम रोटियां हैं। सब्ज़ी मैंने गरम नहीं करी है, सब्ज़ी ठंडी ही है। एंड मशरूम है, ये लीजिए फ्रेंड्स, खाइए आप लोग भी। ये बाइट आप लोगों के लिए है मेरी तरफ से। दोपहर का जो है लंच मेरे साथ कीजिए। हालांकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन लीजिए, मैं खा लेती हूँ। मैं खा करके बताती हूँ कैसी बनी है। अच्छी बनी है फ्रेंड्स। चाय भी अच्छी बनी है, मीठी हो चुकी है। चलिए तो हम खा लेते हैं खाना और मिलते हैं आपसे शाम को। तो हेलो फ्रेंड्स, ये टाइम जो है वो है रात का, तकरीबन जो है 10:30 बज रहे हैं फ्रेंड्स। और इस टाइम तक मैंने जो है अपनी किचन वगैरह सब साफ़ सुथरी कर लीजिए। आप देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है सारे बर्तन धो दिए हैं और पीने का पानी जो है मैं रोज़ रात को ही भर के रख देती हूँ। और गैस चूल्हा वगैरह सब साफ़ पड़ा हुआ है। ये मेरा बर्तन वगैरह पोंछने का कपड़ा है, गैस चूल्हा वगैरह पोंछने का। ये कपड़ा मेरा अलग रहता है, ये सुबह तक सूख जाएगा। और फ्रेंड्स, ये वाला जो कॉटन का कपड़ा है ना, ये कपड़ा मेरा अलग रहता है, ये स्लेब
पोंछने के काम में आता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग देखते होंगे कि ये और ये सेम एक ही है। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादातर जो है किचन में कॉटन के पीसेस यूज़ करती हूँ, कपड़े के जो है। ये तो स्लेब वगैरह अच्छे से ड्राई कर देते हैं, दूसरा जो है ना ये जल्दी सूख जाते हैं। तो इन्हें यूज़ किया, यूज़ करने के बाद में फेंक दिया। ये इस टाइप के हैं ये। जब 10-15 दिन यूज़ होते हैं उसके बाद में मैं इनको फेंक देती हूँ। मैं इनको फिर ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। और किचन बिल्कुल साफ़ है। पानी पीने का मैं रात में भर के रख देती हूँ। सुबह को जब मैं उठती हूँ तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ झाड़ू लगानी पड़ती है। उठ करके अपना फ्रेश होती हूँ, उसके बाद में मैं बच्चों के लिए, क्योंकि इतना तो पॉसिबल नहीं हो पाता फ्रेंड्स कि मैं सुबह को उठ करके नहा धो करके किचन में जाऊँ। तो मैं तो अपना जो है इसी तरीके से किचन में अपना स्टार्ट कर देती हूँ बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए। अगर स्कूल पास में होता और अगर बच्चों को पैदल जाना होता तब तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, लेकिन स्कूल दूर है। बच्चे जो है बस से जाते हैं, वैन से जाते हैं। सुबह को वैन जल्दी आ जाती है विशेष की, और अंशु की बस भी जल्दी आ जाती है। तो इसीलिए सारा काम मुझे जो है ना सुबह को थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है। इसलिए तो ये तो हुई किचन की बात। साथ में जो है यहाँ पर हमारा ब्लॉग एंड हो जाता है। लेकिन अभी जो है ना एक बेस्ट मैसेज आप लोगों के लिए देना है, क्योंकि मैं भी एज अ मदर, अंशुल के एग्ज़ाम बोर्ड के स्टार्ट होने वाले हैं फ्रेंड्स। अंशुल जैसे और भी बच्चे हैं जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, 12th के और 10th के। तो